आज वाराणसी में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम पार्टी की जिला इकाई वाराणसी की तरफ से लोकसभा सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय वाराणसी को मॉब लिंचिंग, आतंक और दहशत को समाप्त करने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया, जिससे मुख्य प्रस्ताव पारित किए जाने जैसे कि राज्य में व्यापक आतंक और दहशत को समाप्त किया जाए, प्रत्येक नागरिक की जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, मुसलमान, दलित और गरीबों को झूठे मुकदमे में फंसाना बंद करें और राज्य सरकार के बुलडोजर नीति के तहत कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर मुस्लिम, दलित, गरीबों के खिलाफ दबिशपूर्वक सुनियोजित तरीके से सौतेला व्यवहार बंद किया जाए। देश प्रदेश में फैसले वाले नफरत के माहौल को समाप्त किए जाए। धर्म और जात के नाम पर समाज में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव कठोर कार्रवाई की जाए। मॉब लिंचिंग की घटना को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं और इन तमाम मांगों को तहत जिलाध्यक्ष जनाब इम्तियाज़ अहमद बबलू कुरैशी, पूर्वांचल सचिन जनाब शमशाद खान साहब और पूर्व नगर अध्यक्ष रामनगर जनाब मोहम्मद जहीर खान साहब, पूर्व पार्षद प्रत्याशी खुद्दूस अंसारी साहब, दक्षिणी विधानसभा अध्यक्ष एजाज साहब आदि लोग इस दौरान रहे। हमने जो हम लोग काम किए उसमें सब दखल दे रहे हैं और सारा और मुसलमानों का विपक्ष को मिला। विपक्ष एक आवाज नहीं उठा रही है। जब से चुनाव लोकसभा का खत्म हुआ है उसके बाद से 12 आलिमों की हत्या हुई, उस पर कोई शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जी, क्या आप लोगों ने आज आके यहाँ पे क्या किया? हम लोगों ने उसी सिलसिले में आज विज्ञापन डीएम साहब को दिया है और डीएम साहब से मुलाकात नहीं है तो एसडीएम प्रोटोकॉल को दिया गया है, एडीएम प्रोटोकॉल को। देखिए, वास्तविकता ये है कि हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जो बात कर रहे हैं, ये हमारे बनारस जिला के जिला अध्यक्ष हैं इम्तियाज अहमद कुरैशी साहब एमआईएम के। तो एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का ये आदेश था कि आप लोग पूरे देश में अपने जितने भी उनके संगठन के लोग हमारे हैं उसमें ये हुआ था कि आप लोग हर जिला मुख्यालय पर जाएं और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ये एक जो है पत्रक दीजिए, ज्ञापन दीजिए कि जो पूरे देश में नरसंहार की तरह मुसलमानों के साथ जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसको बंद कराया जाए। ये जुल्म है, ये ज्यादती हो रही है और उनके मकान गिराए जा रहे हैं बुलडोजर से। कोई जुल्म साबित नहीं हो रहा, उससे पहले बुलडोजर लेके गिरा दिया जा रहा। ये खाली यूपी की बात नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की हो रही है। इसलिए राष्ट्रपति महोदय से मांग किया गया है एमआईएम के जरिए से कि इस तरह की गैर कानूनी तरीके से कार्य न किया जाए, इसको रोका जाए, मुस्लिम नौजवानों का मॉब लिंचिंग बंद किया जाए और जो देश का संविधान हम लोग को अधिकार देता है उसके तहत हम लोग काम करें, उसके तहत हमारी जो गंगा जमुनी संस्कृति है उसको हम बचा के रखें। इसी सब बात को लेकर के हर जगह पूरे देश में देख लीजिए 15 साल तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री हुए हैं माननीय मोदी जी, मगर बहुत उम्मीद के साथ लोग सोच रहा था कि चलिए पहली बार है कुछ बदलाव होगा, दूसरी बार है बदलाव होगा, मगर बदलाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। और इस तरह से बताइए ये राजतंत्र की तरीका अपनाना ये देश के लिए ठीक नहीं है। हम अपने देश के राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखने वाले लोग हैं, अपने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को हर हाल में बनाए रखना हम सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है और इस पर रहना चाहिए। मगर जिस तरह मुस्लिम नौजवानों को तोड़ा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, इसका हम लोग बहुत खुल कर विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से, भारत और हर प्रदेशों के सरकारों से कि इस तरह की जो गलत कार्य हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपने देखा होगा पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित कर दिया कि मुस्लिम महिलाओं का जो है आजीवन जो है गुजारा भत्ता दिया जाएगा। एकदम गलत है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को गौर करना चाहिए, इसलिए कि किसी के धर्म में मुदाखलत करने की हमारे देश की संविधान ने इजाजत किसी को नहीं दिया है। इस पर संविधान पीठ हो या माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, इस पर गौर करके और इस्लामिक तरीका को देते हैं। सवाल ये भी है कि बुलडोजर पे आपने कहा कार्रवाई होनी चाहिए। आज तो योगी आदित्यनाथ ने जो अकबर नगर के बाद पंत नगर, इसरार नगर की कार्रवाई होनी थी, उन्होंने आज रोक लगा दी कि अब नहीं टूटेगा, उससे क्या कहेंगे? भाई देखिए, जो टूट चुका, जो नहीं तो जो टूटने वाला था, रोक लगाना उसका समस्या का समाधान नहीं है। अन्य समाज के लोगों को आप घरौनी बना के दे रहे हो। मुस्लिम समाज के लोग वहां रह रहे हैं, अकबर नगर में लोग रह रहे थे, 70 साल से कागज था। कौन सा कागज सरकार को चाहिए जिससे ये मालिकाना हक बताने की मालिक है? अगर 56-59 को आप नहीं मान रहे तो आप किस बात को मानेंगे? आप बता दीजिए। यूपी जेड एक साथ 1952 को लागू हुआ जब देश का आजादी के